फ्रेंड्स, वेलकम टू अनु अकेडमी। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फिट। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द एवोल्यूशन ऑफ मैन, राइट। सो अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि अर्लीस्ट पीपल के बारे में, वाई वर दे और मूव, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन क्यों करते थे। तो आज हम करेंगे टॉपिक दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ मैन। कि इसमें क्या है कि जो स्टोन एज है, ठीक है, हमने उसको फर्दर इसमें कैटेगराइज किया। लेकिन मैं पहले आपको बताऊंगी स्टोन एज, हमने उस टर्म जो हम फर्दर डिविजन्स पढ़ने लगे हैं, हमने उसे स्टोन एज का नाम क्यों दिया। अब जो इंसान था, ठीक है, मैन जो था, उसने स्टोन्स यूज़ करने शुरू कर दिए टूल्स और वेपन्स वगैरह बनाने के लिए। इसलिए हमने जो था इसको स्टोन एज का नाम दिया। और स्टोन एज को हमने फर्दर कैटेगराइज किया अकॉर्डिंग टू द स्टोन टूल्स यूज्ड, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ते हैं बेसिकली पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड चाल्कोलिथिक एज। सो आज हम करेंगे स्टार्ट दैट इज़ पैलियोलिथिक एज। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दैट इज़ पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज को हम ओल्ड स्टोन एज भी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि पैलियो का मतलब है ओल्ड और लिथ का मतलब है हमारे पास स्टोन, इसलिए हम इसको ओल्ड स्टोन एज भी कह देते हैं। और ये जो है बेसिकली एक दिस इज़ अ ग्रीक ओरिजिन वर्ड, क्लियर। सो अब हम पढ़ेंगे जो इसमें जो लाइफ थी पैलियोलिथिक मैन की, वो कैसी थी। अब जैसे मैंने आपको अभी तक बताया, जो इंसान था वो फूड गैदरर था, हंटर था, वो नोमैड था, एक जगह से दूसरी जगह घूमता था और अपना केव शेल्टर्स में रहते थे, रॉक्स वगैरह में रहते थे। और अपनी बॉडी को कवर करने के लिए वो एनिमल्स का स्किन वगैरह यूज़ करते थे, लीव्स वगैरह यूज़ करते थे, क्योंकि उनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी। और वाइल्ड बेरीज खाते थे, नट्स खाते थे, एनिमल्स की स्किन खाते थे, ठीक है, उनको हंट करके खाते थे। सो और हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमेशा एक ग्रुप में रहते थे, ठीक है। और उनका जो लाइफ स्पैन था वो 20 to 25 ईयर्स का था। अब जो स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब कि उनको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि उनको कोई नॉलेज नहीं थी एग्रीकल्चर की। उनको ये नहीं पता था कि हमने नो नॉलेज ऑफ प्लांट्स थी, उनको उनके पास स्किल्स नहीं थे कि वो इस मतलब कि हाउ टू सर्वाइव, ठीक है, अपने आप को डेंजरस एनिमल से कैसे बचाना, उनको नॉलेज नहीं थी। तो उनको नेचुरली डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी। अब हम बेसिकली क्या है इसमें मैं आपको बताऊंगी फेमस साइट्स कौन कौन सी हैं पैलियोलिथिक एज की। That is the Son Valley and Potwar Plateau on the northwest side, the Shivalik Hills on North India, Bhimbetka in MP, Adamgarh in Narmada Valley, Kurnool in Andhra Pradesh and Atirampankam that is near Chennai. So ये कुछ इसकी फेमस साइट्स हैं और आपको ये पता होनी चाहिए, क्योंकि सीटेड स्टूडेंट्स के लिए कई बार ये मैचिंग फॉर्म में भी आ जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी जो टूल्स वगैरह इम्प्लीमेंट करते थे उस टाइम पे वो कौन कौन से थे। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कंसेप्ट, दैट इज को टूल्स और फ्लेक टूल्स वो यूज करते थे। को टूल्स कौन से टूल्स होते थे? को टूल्स वो टूल्स होते थे दैट दोज आर मेड अप ऑफ द ब्रेक करके और शार्पन करके लार्ज स्टोन्स वगैरह, लार्ज यू कैन से स्टोन्स को जब वो ब्रेक करके या उनको शार्पनिंग करके जो टूल्स बनते थे उनको हमने नाम दिया को टूल्स। फ्लेक टूल्स कौन से थे? वो टूल्स दोज आर मेड बाय द मेड अप ऑफ स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स, ठीक है, उनको हमने नाम दिया फ्लेक टूल्स, ठीक है। और जो चॉपिंग वगैरह के लिए काम आते थे, एनिमल्स की स्किन को करने के लिए, ठीक है, और मीट वगैरह को चॉप करने के लिए दे यूज़ द फ्लेक टूल्स। आई थिंक यहाँ तक अब आपको क्लियर हो गया होगा। आगे अब हम मूव ऑन करते हैं। मूव ऑन करने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा, राइट। सो अब पैलियोलिथिक एज जो थी हमने उसको फर्दर 3 फेसेस में डिवाइड किया। क्यों? अकॉर्डिंग टू द स्टोन्स टूल यूज्ड और अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज। पहला अब हम करेंगे दैट इज लोअर पैलियोलिथिक एज, सेकेंड हम करेंगे मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड थर्ड हम करेंगे अपर पैलियोलिथिक एज। सो पहले हम फर्स्ट वन करते हैं दैट इज लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज, इसे हम अर्ली पैलियोलिथिक एज भी कह देते हैं।
क्लियर। अब लोअर पैलियोलिथिक एज जो थी उसका जो टाइम पीरियड था वो 5 लाख BC से लेके 50,000 BC तक इसका टाइम पीरियड था। आपको टाइम पीरियड ज़रूर अपने माइंड में इसको रख लेना है कि 5 लाख से लेके 50,000 BC तक। अब कोर टूल्स में क्या था कि बेसिकली जो अर्लीस्ट हमारे स्टोन आर्टिफैक्ट्स थे या टूल्स जो थे, जो मतलब पुराने तरीके के हमारे जो स्टोन्स वगैरह थे, उनको हम कहते थे क्वारजाइट, ठीक है। मतलब और बेसिकली ये किसके साथ एसोसिएटेड थे? होमिनिड्स के साथ। होमिनिड्स जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, चिंपैंजी हो गए, गोरिल्लाज हो गए, ये सब होमिनिड्स में आ जाते हैं। और इन्हें हम चॉपिंग टूल्स भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? चॉपिंग टूल्स। अब जो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था, इंसान क्या था? वो फूड गैदरर था, ठीक है, हंटर था, ठीक है। और वो हंटिंग करके एनिमल्स खाते थे। और वो क्या खाते थे? वो बेसिकली फ़िश वगैरह खाते थे। और टूल्स वगैरह वो कौन कौन से यूज़ करते थे? दैट इज़ हैंड एक्सेस और क्लीवर्स वगैरह दे यूज़। क्लियर यहाँ तक? आई थिंक आपको ये लोअर पैलियोलिथिक एज क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे, दैट इज़ मिडल पैलियोलिथिक एज। The next one, that is middle Paleolithic age. अब जो जैसे हमारा फर्स्ट मिडल पैलियोलिथिक एज जो थी हमारी, इसमें क्या था कि इसका अब हम इसका टाइम पीरियड देखते हैं, जो कि 50,000 BC से लेके 40,000 BC तक हमारा जो था इसका टाइम पीरियड था। और इसको हम जो हमारा मिडल पैलियोलिथिक एज है, इसमें हम फ्लेक टूल्स यूज़ करते थे, ठीक है। इसलिए हम इसको फ्लेक कल्चर भी कह देते हैं। इसमें क्या था, जो इंसान था उसे उसे पता लग गया था कि अब फायर को कैसे कंट्रोल करना है। अब नेचुरली एक लोअर से वो मिडल में आए हैं, थोड़ी सी उनकी लाइफ में भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई होगी, ठीक है। उनका थोड़ा जो उनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा रहने का था उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई थी, क्योंकि उसे थोड़ी सी नॉलेज हो गई थी। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि टूल्स हम कौन कौन से यूज़ करते थे, इसी तरह इसमें हम कौन कौन से बेसिकली मिडल पैलियोलिथिक एज में टूल्स हमने यूज़ किए, दैट इज़ ब्लेड्स, पॉइंट्स और स्क्रैपर्स। ये टूल्स जो थे वो मिडल पैलियोलिथिक एज में बेसिकली जो थे वो यूज़ किए गए। और ये सारे के सारे दे ऑल आर मेड ऑफ फ्लेक्स, और ये सारे फ्लेक्स के बने होते थे। क्लियर यहाँ तक? दैट इज मिडल पैलियोलिथिक एज। अब लास्ट हम करने जा रहे हैं, दैट इज अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज जो है हमारे पास, बेसिकली इट इज़ बेसिकली जो दिस एज जो है, दैट मार्क्स द अपीयरेंस ऑफ द फ्लिंट इंडस्ट्री, दैट इज़ फ्लिंट इंडस्ट्री। फ्लिंट इंडस्ट्री मीन्स एक एडवांस्ड रॉक आ गई थी इसमें, ठीक है। जैसे सेडिमेंट्री रॉक थोड़ी सी एडवांसमेंट आ गई थी, उसको हमने नाम दिया फ्लिंट इंडस्ट्री। अब अगेन इसमें जो बेसिकली हमें क्या पता लगा था कि जो हमें केव्स के बारे में पता लगना, केव्स और जो रॉक शेल्टर्स जो थे वो हमें कहाँ डिस्कवर किए कि जो ह्यूमंस ने यूज़ किए थे भीमबेटका पे। ओल्ड पेंटिंग्स के बारे में हमें पता लगने शुरू हो गए, दैट इज़ एन अपर पैलियोलिथिक। इसका मतलब जो इंसान था वो जो इंसान था उनकी जो वे ऑफ लिविंग थी वो और इम्प्रूव होनी शुरू हो गई, दैट इज़ एन अपर पैलियोलिथिक एज। अब जैसे हमने किया था कि लोअर पैलियोलिथिक एज में हम कौन से टूल्स यूज़ करते थे मिडिल पैलियोलिथिक एज में, तो इसी तरह अपर पैलियोलिथिक एज में जो हमारे पास टूल्स वगैरह यूज़ करते थे वो थे, आई थिंक आपको यहाँ से क्लियर होगा, ब्लेड्स एंड बुरेंस। ये टूल्स वगैरह वो जो अपर पैलियोलिथिक एज में जो थे इंसान जो था वो यूज़ करते थे। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा था पैलियोलिथिक एज के। पैलियोलिथिक एज का हमने मीनिंग किया, टूल्स हमने कौन कौन से इसको हमने लाइफ जो थी इंसान की कैसी थी, और इसको 3 फेसेस में हमने डिवाइड किया, लोअर जैसे हम अर्ली भी कह देते हैं, मिडल एंड देन लास्ट वन दैट इज़ अपर पैलियोलिथिक एज। आई थिंक आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और जैसे मैं आपको कहती हूँ कि आपने NCERT ज़रूर स्टडी करनी है। एंड येस, हाँ, ये मैं आई जस्ट फॉरगेट इट, जैसे कि मैंने आपको सबके टाइम पीरियड बताए हैं। अपर पैलियोलिथिक एज का भी आपको टाइम पीरियड है, दैट इज़ 40,000 BC से लेकर 10,000 BC तक। सो इन सबके टाइम पीरियड आपको माइंड में रखनी है, फेमस साइट्स आपको माइंड में रखनी है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, आपको पूछ लिया जाता है कि ओल्ड स्टोन एज किसे कहते हैं, फेमस साइट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में आपको एक जस्ट आपको पूछ लिया जाएगा,
सो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से रीड आउट करना है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, एंड आपको नोट्स इसके प्रोवाइड किए जाएंगे। और स्टूडेंट्स एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़िएगा। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ टेक केयर। ओके, सो बाय बाय, नमस्कार।